हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। मैं शब जगत सिंह। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं मोशंस के लॉ, गति के नियम। देखिए फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ ये आपने अच्छे से पढ़े हुए हैं। मुझे आपको बहुत अच्छे से बताने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। आई थिंक मैं ऐसा सोचता हूँ। फिर भी देखिए मैं आपको इसकी डेफिनेशन भी कर देता हूँ। फर्स्ट लॉ क्या होता है? फर्स्ट लॉ का मतलब है कि मान लीजिए कोई वस्तु है या कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है। वो ऑब्जेक्ट जब तक अपनी पोजीशन में रेस्ट अवस्था में रहना चाहेगा, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल का मतलब एक्सटर्नल फोर्स कोई ना लगे, एक्सटर्नल फोर्स कोई ना लगे या फिर कोई इंटरनल फोर्स जब तक उस पर ना लगे, जब तक वो क्या रहना चाहेगा कि मैं भाई स्थिर रहना चाहूँगा, रेस्ट अवस्था में रहना चाहेगा। वो समझ में आई बात? इस चीज़ को आपको अच्छे से पता है, बहुत ही अच्छे से पता है। मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, आई थिंक। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट either remains as rest or continuous to move or continuous to move at a constant velocity if either sorry if are not applied external and internal force in object, ठीक है। इन दो लाइनों का मतलब यही है कि देखो मैं समझाना चाहूँ आपको कि मान लो कोई बॉडी है, ये एक, ठीक है, ये एक कोई बॉडी है, ये एक बॉडी है, ठीक है। अब ये बॉडी क्या है? रेस्ट अवस्था में है। कैसी अवस्था में? रेस्ट फेज में है। और ये कैसी हैं? रेस्ट अवस्था में, ठीक है, ये रेस्ट अवस्था में रखी हुई है। अब जब तक कोई ये बॉडी है, जब तक ये बॉडी यहां से यहां तक हिलेगी भी नहीं, जब तक ये यहीं पे रखी रहेगी, जब तक भाई इस पर जब तक कोई हम बाह्य फोर्स ना लगा दें, इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे या फिर कोई इंटरनली इसमें फोर्स ना लगे, कि मान लो कि मैंने यहां से इस बॉडी पर कोई फोर्स लगाया ऐसे, तो ये जब मैंने फोर्स लगाया तो ये जो बॉडी है वो मोशन करना प्रारंभ करेगी, ठीक है। कब तक मोशन नहीं करेगी? जब तक इस पर फोर्स नहीं लगाएंगे, तब तक ये जिस अवस्था में, जिस पोजीशन में ये है, उस ही पोजीशन में एग्जैक्ट रहेगी, रखी रहेगी। समझ में आई बात? तो फर्स्ट लॉ ये कहता है कि कोई बॉडी स्थिर है तो वो स्थिर रहना चाहती है, और यदि वो गतिमान है, यदि वो मोशन कर रही है, तो मोशन ही करता रहेगी।
जब तक कि उस पर कोई फोर्स ना लगाए। मान लो कि ये बॉडी है, अब ये कोई बॉडी है, ये बॉडी है, वो यहां से मूव क्या कर रही है, गति कर रही है, मोशन कर रही है, ठीक है, इस साइड में। अब ये जब तक मोशन करती रहेगी, जब तक ये चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी, इनफाइनाइट टाइम तक, अनंत तक जाएगी, इन्फिनिटी तक जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि इस पर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा। और यदि कोई, अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि अपने यूनिवर्स में तो फोर्स तो लगते हैं, बहुत सारे फोर्स लगते हैं। अब जब कोई, अब मान लो कि कोई, मैंने यहां से v वेलोसिटी से इस बॉडी को फेंका, क्या किया, v वेलोसिटी से इसने गति करना, मोशन करना प्रारंभ किया, ठीक है। अब ये v वेलोसिटी से मूव कर रही है, कब तक करेगी? जब तक इस पर कोई फोर्स ना लगेगा। बट होता क्या है कि हमारा अर्थ द्वारा इस बॉडी पर क्या लग जाएगा, ग्रेविटेशन फोर्स लग जाएगा। अब ग्रेविटेशन फोर्स लग जाएगा तो ग्रेविटेशन फोर्स के कारण, एक मिनट रुकिए, यहां पर ये मीनिंग गलत है, इसको सही कर लीजिएगा। आइए और आएगा, ठीक है। यहां पे तो जब तक ये गति करती रहेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इस पे क्या लग जाएगा, इसमें ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा और ये क्या करने की, गति मोशन करना बंद कर देगी। समझ में आ गई बात? तो ये इतना सा था, कौन सा, लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, गति का पहला नियम। इसको उतार लीजिए यहां तक जल्दी से। ये नोट कर लिया क्या? अब देखिए, जब भाई इस पर आप खुद ही समझ के देखिए कि मान लीजिए इस पर जो कोई भी, अभी यदि यहां पर फोर्स नहीं लग रहा है, इस पर कोई भी फोर्स यहां पर नहीं लग रहा, तो ये क्या होगा, रेस्ट अवस्था में। अब रेस्ट अवस्था में तो F इज इक्वल टू क्या होगा, यहां पर F इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक मिनट, इसको आप समझोगे डज नॉट हो गया, ठीक है। F इज इक्वल टू 0, वेलोसिटी भी क्या होगी इसको, सॉरी, एक्सेलरेशन क्या है इसका, एक्सेलरेशन क्या रहेगा, एक्सेलरेशन 0। कब रहेगा, जब बॉडी क्या है, स्थिर है। जब इसकी, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, व्हेन स्टेट नो, जब अवस्था उसकी क्या नहीं हो रही, चेंज नहीं हो रही। तो इस कंडीशन में एक चीज और देखने को मिलेगी, क्या चीज देखने को मिलेगी, तो वेलोसिटी क्या रहेगी यहां पर, कांस्टेंट। कांस्टेंट, यदि मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो वो v वेलोसिटी तक ही मूव करता रहेगा जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगेगा। इवन जब कोई फोर्स उस पर लगा तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, जब फोर्स लगेगा तो उसकी वेलोसिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, और ऑटोमेटिकली कम होती 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 एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो फर्स्ट लॉ कैसा क्या कहता है कि v वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी से यदि वो मूव कर रहा है, ठीक है, तो वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट। तो इस कंडीशन में क्या होगा, F1 F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस डॉट 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 इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट लॉ ऑफ हमारा मोशन, फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ कि F1 F2 F3 कितना भी फोर्स हम जब लगा रहे हैं, ठीक है, तो उनका सम, फोर्स का सम क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था। अब देखिए न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड न्यूटन सेकंड लॉ देखिए, ये देखिए थोड़ी राइटिंग आपको समझ में नहीं आ रही हो तो बता देना, ठीक है। सेकंड लॉ क्या कहता है,
सेकेंड लॉ क्या कहता है, आप सभी को पता है, बताइए। कि जो सेकेंड लॉ है वो बताता है हमारा कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जो मोमेंटम का जो चेंजमेंट है, मोमेंटम में जो चेंज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, अप्लाइड फोर्स के। समझ में आ रही है बात, कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की रेट है, मोमेंटम की जो चेंज होने की जो रेट है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसके, उस पर कितना फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं उस पर क्या करती है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है। डायरेक्ट डिपेंड किस पे करती है, फोर्स पर डिपेंड करती है। ये क्या कहता है सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ ये हमारे कहता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये कौन कह रहा है, न्यूटन सेकेंड लॉ कह रहा है। इस चीज को भी आपने अच्छे से जाना होगा, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। The rate of change of momentum of a body is directly proportional to the applied force। रेट ऑफ, यदि हम एक लाइन में इसे लिखना चाहें तो किस तरीके से लिख सकते हैं, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम in momentum is directly proportional to applied force। यदि हम एक लाइन में लिखना चाहें तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अब जो मोमेंटम है, मोमेंटम क्या होता है, P बराबर mv। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, मोमेंटम को थोड़ा मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा कि मोमेंटम होता क्या है, ठीक है। तो अभी तो इस तरह देख लीजिएगा, मोमेंटम क्या होगा यहाँ से, मोमेंटम को किससे डिनोट करेंगे हम, P से डिनोट करेंगे। मोमेंटम इज इक्वल टू P बराबर mv, ठीक है। यहां तक लिख लीजिए एक बार, फिर आगे चलते हैं। मोमेंटम किस पे डिपेंड कर रहा है, देखिए m क्या है यहां पर, मास, v क्या है, वेलोसिटी, p इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी लिख सकते हैं इसको। m क्या है, मास है, v वेलोसिटी है, ठीक है। तो लिखिए एक बार, नोट डाउन कर लीजिए, दो लाइन है इनको। लिख लिया होगा, देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहीं पे अलग से पेन चेंज कर लेता हूँ दूसरा।
देखिए फोर्स क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू चेंज ऑफ मोमेंटम चेंज ऑफ मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, यही होता है फोर्स। एम आई राइट? ठीक है, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा P अपॉन डेल्टा T के, जस्ट 1 सेकेंड, फोर्स ये हो जाएगा। ठीक है, अब फोर्स हमें पता चल गया, तो अभी देखिए, तो F इज इक्वल टू के डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। के क्या है यहां पर, कांस्टेंट। ठीक है, ओके, आई थिंक आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। तो F यहां पर क्या है हमारा, कांस्टेंट है। डेल्टा P क्या है हमारे पास में, चेंज ऑफ मोमेंटम। डेल्टा T क्या है, टाइम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब देखिए कि चेंज ऑफ मोमेंटम चेंज ऑफ मोमेंटम मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, डेल्टा P इज इक्वल टू क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। देखिए, अब आप एक बात बताइए मुझे कि मान लो कि किसी बॉल है, मैंने मान लीजिए ये कोई बॉडी है, मैं एक बॉडी मान लेता हूं। ठीक है, ये कोई बॉडी है, इस पर ये जब तक ये यहां पर रेस्ट में है, अभी ये क्या है, रेस्ट अवस्था में, पोजीशन क्या है इसकी, रेस्ट पोजीशन है। ठीक है, अब ये क्या करना प्रारंभ करती है, चलो एक दूसरा एग्जांपल से मैं समझाता हूं इसको। ठीक है, देखिए कि मान लीजिए कि आपने क्रिकेट मैच देखा होगा, आई थिंक आप सभी देखते होंगे क्रिकेट मैच। ठीक है, तो देखिए कि क्या होता है कि यहां पर मान लीजिए कोई फील्डर खड़ा हुआ है, ये फील्डर खड़ा हुआ है। ठीक है, यहां पर फील्डर खड़ा हुआ है, इसके ये हाथ हैं। ठीक है, हाथ हैं। अब इन हाथों में मान लीजिए ये बॉल आई, यहां से देखिए, यहां से बॉल आई, ये बॉल आई। ठीक है, अब जब ये बॉल आई तो मान लीजिए इस पोजीशन पर, यहां पर आई, यहां पर आई, यहां पर ये क्या आई, बॉल क्या आ रही है, बॉल। ठीक है, ये बॉल है। अब ये बॉल जैसे ये हाथों में यहां पर आके रुकी बॉल, ठीक है, तो यहां पर इसकी कुछ ना कुछ यहां पर वेलोसिटी होगी, किस वेलोसिटी से आई वो। ठीक है, अभी यहां मान लो कि उसकी यहां पर उसने पकड़ी बॉल को, क्या करा, यहां पर पकड़ा। अब वो क्या करेगा, अपने हाथ को क्या करेगा, यहां पर पीछे लेके आएगा। बॉलर आपने देखा होगा, बॉल कैच करता है तो कैसे बॉल करता है, यहां पर आई बॉल, ऐसे कैच किया। अब बॉल को कैसे करता है वो, इस तरीके से पीछे लेके आता है। ठीक है, क्यों लाता है कि इसमें जो इंजरी होने का जो डर है वो कम होता है। ठीक है, तो ऐसे नीचे लाया बॉल। ठीक है, तो मान लीजिए ये यहां पर इस पर उसकी वेलोसिटी जो है, मान लो जो कितनी है, u वेलोसिटी। अब उसने यहां से इस बॉल को, यहां से वेलोसिटी जो थी, यहां पर वेलोसिटी u है, अब यहां से इसने क्या किया, इस बॉल को पकड़ लिया, पकड़ा। अब यहां पर ये बॉल आई, यहां पे आके ये रुक गई, यहां पर आके, यहां से उसने ऐसे पकड़ा, अब बॉल यहां पे आके रुकी। ठीक है, तो यहां से और यहां तक आने में उसको क्या लगाएगा,
कुछ टाइम लगेगा, टी टाइम लगा, एम आई राइट। अब यहां पर इस टाइम पॉइंट पर उसकी क्या है, वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। ये क्या है उसकी फाइनल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी। अब u को मैं मानूं तो क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, और v क्या है, फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी v है, ठीक है। अब देखिए, तो चेंज ऑफ मोमेंटम, जो चेंज ऑफ मोमेंटम है वो क्या होता है, जस्ट 1 सेकेंड। चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो देखिए, तो डेल्टा p बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा p इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू, भाई फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो F इज इक्वल टू एम यू माइनस, सॉरी एम वी माइनस एम यू डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, टी। एम हम यहां से क्या निकाल लेंगे, बाहर निकाल लेंगे कॉमन, v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, ठीक है। तो F इज इक्वल टू, अब एक्सेलरेशन क्या होता है, मैंने अभी आपको पहले बताया था, देखिए एक्सेलरेशन क्या होता है, u माइनस वी अपॉन टी, यही होता है, यस या नो, या v माइनस टी कर लीजिए इसको, जस्ट 1 सेकेंड। एक्सेलरेशन क्या होता है, देखिए सॉरी फ्रेंड्स, यहां पे अपन ने एक थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी। एक्सेलरेशन फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाई टाइम, यही हमारे एक्सेलरेशन पढ़ा था अपन ने, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो देखिए, अब एफ के यहां पे देखिए v माइनस यू अपॉन टी बराबर क्या रख देंगे, एफ ए, एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, एम ए। ये हमारा क्या आ गया, सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ आपने पढ़ लिया, ठीक है। तो देखिए, अब एक एग्जांपल मैं इसका कराता हूं आपको, 1 मिनट रुकिए, चलिए अब एग्जांपल हम देखते हैं इसका। देखो कि मान लीजिए इसी का मैं एग्जांपल, ये बॉल वाला ही एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए जस्ट 1 सेकेंड, मान लीजिए कि चलो देखो कि इसकी जो यहां पर जो वेलोसिटी है, यहां पर जो वेलोसिटी है, मान लीजिए यहां पर इसकी 5 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। यहां पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 हो गई, यहां पर 5 है, यहां पर 0 हो गई, ठीक है। अब इसको यहां से और यहां तक आने में मान लीजिए कि 1 मिनट का टाइम लगा, मान लीजिए 1 मिनट का यहां पर हमें टाइम लगा, ठीक है। कितना का, यहां पर 1 इसको मान लिया मैंने, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, यहां पर आराम से इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, यहां पर फोर्स कैलकुलेट करना है भाई। इससे क्या कैलकुलेट करना है कि इसको, इस बॉल को रोकने के लिए हमें कितना फोर्स यहां पर लगाया, यही तो सेकंड लॉ बोलता है, एम आई राइट, कि भाई हमने इसको, इस बॉल है, इस बॉल जो है यहां पर ये रखी हुई है, इस बॉल को मैंने यहां पे आके रोकी है, यहां पर मेरे हाथ में आई, फिर यहां से मैंने पीछे हाथ हटाए और कहां पर बॉल रुकी, यहां पे आके, ठीक है। अब बॉल जब रुकी तो
उस पर उसमें कितना अप्लाइड फोर्स उस पर कितना है, तो फोर्स ही तो कैलकुलेट करना है। तो देखिए F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब हमें पता है फाइनल इनिशियल वेलोसिटी इतनी है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, ठीक है। तो देखिए F बराबर क्या है, m v माइनस यू अपॉन टी, जी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या करने हैं, ये फाइंड करने हैं, ठीक है। किस इसको फाइंड कर लेते हैं 1, ठीक। मान लीजिए मोमेंटम कितना है उसका 1 है, ठीक है। तो देखो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, मोमेंटम क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो अब इसका m1 मान लिया, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0, माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 5, टाइम कितना है 1, तो F इज इक्वल टू कितना आ रहा है, माइनस का 5 किलो न्यूटन का क्या लगाना पड़ रहा है हमें यहाँ पर, फोर्स लगाना पड़ रहा है, ठीक है। अब इसी कंडीशन में, इस कंडीशन में तो जो बॉल कैच कर रहा है, जो फील्डर है, उसको कुछ भी इंजरी नहीं होगी। बट एक सेकंड केस और आता है, उस सेकंड केस में देखिए कि मान लीजिए ये बॉल आई ऐसे बॉल आई यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये फील्डर खड़ा हुआ है बॉल बाउंड्री पे, इसने बॉल को पकड़ा, ठीक है। अब ये बॉल डायरेक्ट मान लीजिए यहीं पर रुक गई, इसने हाथ अपने पीछे नहीं किए, इसने यहीं पर बॉल है जो अटक गई, यहीं पर रुक गई, ठीक है, स्टॉप हो लगा दिया इसने। तो इसकी जो वेलोसिटी है, मान लीजिए इसकी वेलोसिटी शुरू में कितनी थी, मान लीजिए 5 थी, ठीक है, जब यहां पर आई। अब इसको कुछ तो टाइम लगा होगा ना, इसको रोकने के लिए कुछ तो टाइम लगा होगा, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी मान लो इसकी 0 है, ठीक है। तो देखिए इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो F इज इक्वल टू 1 0 माइनस 5, ठीक है। अब मान लीजिए इसको टाइम लगा, मान लीजिए मैं इसको जो वेलोसिटी जो ली है इसको मैं चेंज कर लेता हूं, यहां पर नहीं सेम हो जाए, कंफ्यूज हो जाओगे आप, ठीक है। मैं इसको मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आई वो, ठीक है, वेलोसिटी। तो इसको मैं यहां पर मान लेता हूं 10, ठीक है, डिवाइडेड बाई, अब मान लीजिए कि उसको जो टाइम लगा है, मान लो मैंने यहां पर बॉल पकड़ी ऐसे, ठीक है। अब यहां पर बॉल कैच की तो यहीं पर रुक गई। अब यहां पे मान लीजिए उसको फोर्स लगाने में, उसको रोकने के लिए कितना फोर्स लगाया, और उसको जो रुकी है वो मान लीजिए 0.1 सेकंड में रुकी, कुछ तो टाइम लगा होगा, मिली सेकेंड हो सकता है, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने यहां पर लगा लिया 0.1 सेकंड में वो रुक गई, ठीक है, 0.1। तो यहां पर उसको जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, इस कंडीशन में जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, 0.1, तो कितना लगेगा यहां पर माइनस का, ये कितना होगा, माइनस का 100 किलो न्यूटन, 100 किलो न्यूटन का, माइनस के 100 किलोमीटर। अब देखिए यहां पर कितना फोर्स लग रहा था, ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड यार, ये माइक। तो चलिए, तो सॉरी यहां पर ये 1 मिनट, जस्ट 1 सेकेंड, किलो न्यूटन नहीं, ये न्यूटन का फोर्स होगा, ठीक है, न्यूटन, ये भी न्यूटन होगा, ठीक है। यहां पर कितना न्यूटन का फोर्स लगेगा, 100 न्यूटन। अब देखिए कि आप सोचिए कि मान लीजिए यार इसको बॉल को रोकने में कितना फोर्स हमें लगाना पड़ रहा है, यहां पर तो हमें 5 न्यूटन का ही फोर्स लगाना पड़ रहा है, कितने न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ रहा है बताइए। देखिए यहां पर तो केवल हमें 5 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ रहा है यार, -5 न्यूटन का, और यहां पर हमें कितना फोर्स लगाना पड़ रहा है, 100 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ रहा है। तो इस कंडीशन में तो कौन सी कंडीशन ज्यादा टिपिकल होगी हमारे लिए बॉल रोकने के लिए, कौन सी कंडीशन, ये वाली कंडीशन ज्यादा सुटेबल होगी या फिर ये कंडीशन सुटेबल होगी, आप बताइए, मुझे आंसर दीजिए कमेंट में, बताइए। तो देखिए ये वाली कंडीशन जो है हमारे लिए अच्छी रहेगी, इसमें जो फील्डर है उसको इंजरी होने का डर भी कम रहेगा, ठीक है। एक दूसरा एग्जांपल मैं देता हूं कि मान लीजिए कि मैंने किसी बॉल को फेंका, ठीक है, अब वो बॉल मैंने ऐसे नीचे टपकाई,
अब नीचे जब बॉल लगी किससे, फर्श से, ठीक है। अब फर्श ने उस पर क्या लगाया, एक फोर्स लगाया। अब वो फोर्स लगाया, उस फोर्स को मान लीजिए यहां पर उसकी जो बॉल थी उसकी वेलोसिटी क्या थी, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जाके नीचे लगी बॉल, फिर वो वापस से रिटर्न हुई और एक पॉइंट पर आकर उसकी क्या होगी, वेलोसिटी 0 हो गई, ठीक है। एक टाइम के लिए, टी टाइम 0 सेकंड के लिए भी यदि वेलोसिटी मान लीजिए 1 सेकंड, मिली सेकंड के लिए भी उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी, और फिर से वो वापस से गति करेगी, ठीक है। तो रिएक्शन नीचे से फोर्स लगा उसको बॉल को रोकने के लिए, वो फोर्स हमने ये कैलकुलेट किया है, ठीक है। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि एक्शन जब फोर्स लगेगा तो उसका रोकने के लिए कोई दूसरा फोर्स भी उसका लगेगा। फोर्स है जो चेंज ऑफ मोमेंटम की रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, मोमेंटम के, उसके अप्लाइड फोर्स के, ठीक है। ये हमारा सेकंड लॉ था, न्यूटन्स का सेकंड लॉ था, ठीक है। इनसे यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं, फिर भी मैं आपको करा देता हूँ, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, फिर नेक्स्ट चलते हैं। ओके, आई थिंक आपने नोट डाउन कर लिया होगा इसे। तो देखिए नेक्स्ट चलिए, थर्ड लॉ देखिए, थर्ड लॉ क्या कह रहा है। थर्ड लॉ की देखो, यार देखो मैं एक एग्जांपल से इसको समझाना चाहूंगा आपको, कि एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए कि यहां पर कोई पर्सन था, यहां पर एक व्यक्ति है, ठीक है। ये क्या चला रहा है, बंदूक चला रहा है, ठीक है। यहां पर ये गन चला रहा है, ठीक है। ये गन चलाई उसने, ठीक है। अब इस गन से यहां से क्या निकली, बुलेट निकली, बुलेट निकली, बुलेट जा रही है, ठीक है। अब मान लीजिए इस बुलेट ने, जो यहां से ये बुलेट है वो निकली, अब इस बुलेट है, अब ये जो बुलेट तो निकल गई, अब ये बुलेट आगे क्यों जा रही है। आप सोच रहे होगे, आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा, सवाल आया होगा कि यार ये बुलेट है वो आगे क्यों जा रही है, पीछे क्यों नहीं आ रही भाई, कुछ सवाल तो आया होगा ना। तो इस पर जो यहां से फोर्स लगाया इसने, बुलेट ने क्या लगाया, यहां से यहां पर फोर्स लगाया गया बुलेट पे, तो फोर्स के कारण ये आगे जा रही है, आगे मूव कर रही है। अब इस बुलेट के कारण, अब ये बुलेट तो इस पर फोर्स लगा रही, बुलेट पर किसने फोर्स लगाया, यहां पर गन में यहां पर एक पॉइंट था उसने फोर्स लगाया, बट इस पर फोर्स जो पीछे की साइड में आपने देखा होगा, मान लीजिए गन चलाई मैंने, ये गन चली, अब इस पर क्या है, यहां पर एक रिएक्शन फोर्स लगा होगा, और ये बुलेट किसके कारण लगा है, ये बुलेट आगे को इसको यदि गति दे रही है, मोशन करा रही है, गति दे रही है, तो ये बुलेट है इसको पीछे की तरफ फोर्स लगाएगी, इस पर रिएक्शन फोर्स लगाएगी। तो जो थर्ड लॉ है उसको एक्शन रिएक्शन का फोर्स लॉ भी बोलते हैं। थर्ड लॉ को क्या बोलते हैं, एक्शन रिएक्शन का फोर्स लॉ भी बोलते हैं। मान लीजिए देखिए ये बुलेट है, ये क्यों जा रही है आगे, क्योंकि इस पर यहां से फोर्स लगाया जा रहा है, अब फोर्स के कारण ये आगे गई। अभी इस पर जब ये यहां पर ये गन की जो बंदूक है, इसकी जो नाली है, मतलब नाली मतलब यहां पर जो इस पर ये पॉइंट था, यहां से पर फोर्स लगाया गया था, बट जैसे ये बाहर निकली तो इस पर क्या लगाएगी, ये रिएक्शन फोर्स लगाएगी, और ये v वेलोसिटी से आगे जा रही है, तो ये फिर से इस पर फोर्स लगाया, तो इसको क्या कहते हैं, एक्शन रिएक्शन। देखिए एक एग्जांपल और देता हूं मैं, मान लो कि ये कोई समुद्र है, ये समुद्र है, ये समुद्र है, सी है, ठीक है, ये सी है, समुद्र है, जहां से कोई एक नाव आ रही है, ठीक है, ये नाव आ रही है, यहां पर कोई एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, इस नाव में एक व्यक्ति है, ठीक है। अब ये व्यक्ति इस नाव से यहां पर किनारे पर कूदा, ये चली, यहां से नाव चलते चलते चलती आई, यहां पर आके स्टॉप हो गई, और यहां से ये पर्सन है, ये व्यक्ति है, वो क्या करना चाह रहा है, इस किनारे पर आना चाह रहा है, यहां पर, ठीक है। अब किनारे पर आया तो उसने यहां से इसमें यहां पर आने के लिए क्या लगाई, छलांग लगाई, कूदा, जंप किया। अब यहां पर क्या किया इसने, जंप किया,
ठीक है, जंप करने पर। अब जंप करने पर आपने देखा होगा कि यहां से जो ये जो नाव है, ये जो बोट है उसकी, ये क्या करेगी, पीछे की तरफ खिसकती है, पीछे की तरफ खिसकती है। अब पीछे की तरफ क्यों खिसकी भाई, अब इसका जो इसने जो फोर्स लगाया, इसने आगे की तरफ कूदा, बट इसके पैरों ने क्या किया, इसको रिएक्शन फोर्स दे दिया वापस पीछे की खिसकने के लिए। तो इस कंडीशन में क्या होगा, थर्ड लॉ यूज होगा। एक एग्जांपल और देता हूं, जैसे हम गाड़ी में घूम रहे हैं, मान लीजिए किसी बस में बैठे हैं, रेस्ट अवस्था में बिल्कुल, अब हम जा रही है मतलब 100 किलोमीटर चलते गए, अब कोई ब्रेकर आया, ब्रेकर पे बस जो ड्राइवर था, ड्राइवर ने क्या किया, बस को रोकने के लिए, स्लो करने के लिए ब्रेक लगाए, अचानक से सडनली ब्रेक लगाए, तो हमारी बॉडी देखिए, अब बॉडी हमारी क्या होगी, हमारी बॉडी किस तरीके से आगे जाएगी, मैं यहाँ पर रेस्ट में हूँ, बॉडी आगे का जो सर है बॉडी रेस्ट में रहेगी, ठीक है, बस स्थिर हो जाएगी, बट हमारी बॉडी किस तरीके से मूव करेगी, इस तरीके से आगे जाएगी, यस या नो, इस तरीके से आगे जाएगी, यस या नो। तो ये क्या है, थर्ड लॉ, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन देख लीजिए, टू every action there is always an equal and opposite रिएक्शन, ठीक है। मान लीजिए ये एक बॉल है, ठीक है, ये एक बॉल दूसरी बी है, ठीक है। अब ये बॉल, मान लीजिए ये जो बॉल है, ये कोई ऑब्जेक्ट था ए, ये ऑब्जेक्ट ए है, वो बी पर फोर्स लगा रहा है, ठीक है। मान लीजिए ये कोई दीवार है, मान लीजिए, ठीक है, तो इस पर ये ऑब्जेक्ट ए है जो इस पर इस पर फोर्स लगाया, इस पर इंसिडेंट हुआ, इस पर जैसे टकराया, ठीक है, टकराने के बाद में फिर ये जो बॉडी बी है इस पर फोर्स लगाएगी, किस पर, ए पर। इसे एक्शन रिएक्शन का फोर्स भी कहते हैं, क्या कहते हैं, लॉ भी कहते हैं। नीचे मैं लिख देता हूं, एक्शन रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अप्लाइड फोर्स जो है, अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू रिएक्शन फोर्स। देखिए अपने ये मोशन के तीनों लॉ हो गए, न्यूटन के तीन लॉ थे, वो तीनों अपन ने पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहां से देखो क्वेश्चन पूछने के जो चांसेस हैं वो बहुत ही कम है, बट इनके जो कॉन्सेप्ट हैं वो आगे यूज आ जाते हैं, ठीक है। इसलिए इनको पढ़ना जरूरी था, और इनको नहीं पढ़ते तो भी आपने ये 10th में, 11th और 12th में बहुत अच्छे से पढ़े। इसको पढ़ाने की जरूरत नहीं थी, आपको पढ़ने की रिक्वायरमेंट भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपने जब बीटेक किया है तो बट मैं ये चाहता हूँ कि मान लीजिए कोई डिप्लोमा का स्टूडेंट है, वो मैकेनिक्स पढ़ रहा हो, तो उसको ये चीज़ें आनी चाहिए, नहीं आ रही तो भी आनी चाहिए। मान लीजिए कोई फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, ठीक है, तो उसको ये चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, तब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव ए गुड डे।